हर वक्त किस्मत आपका साथ दे ये जरूरी तो नहीं। ऐसा ही कुछ गौरी के साथ भी हुआ था। अब तक तो सब कुछ वैसा ही चलते आया था जैसा उसने सोचा था, लेकिन वो अभिमंत्रित मंगलसूत्र का बना ताकतवर जाल वो कैसे टूट सकता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें तो अद्भुत शक्तियां थी और संध्या आरती के वक्त तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाया करती थी। फिर ये क्या हुआ था? जब तक गौरी तलवार छीनकर उस बैताल को मुक्ति दे पाती, उससे पहले ही गांव में संध्या आरती और उसके बाद कर्पूर आरती भी खत्म हो चुकी थी। उस मंगलसूत्र की बढ़ती हुई ताकत अब घटने लगी थी। जैसे ही वो शैतान उस जाल से आजाद हुआ, वो गुस्से से पागल हो गया। वो अपनी छाती पीटने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। उसने इधर उधर की चट्टानों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और जहां था चट्टानों के टुकड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके फौलादी हाथ सब कुछ चकनाचूर कर रहे थे। गुस्से में वो इतना बौखला गया था कि उसने उस तलवार को भी एक तरफ फेंक दिया। उसके पैरों की धमक से उस जगह का चप्पा चप्पा कांप रहा था। लेकिन ये किसने सोचा था कि जब वो इतना ज्यादा गुस्से में होगा तभी गौरी भी अपनी हिम्मत दिखाएगी और तलवार को जाकर उठा लेगी। हाँ, गुस्से से आग बबूला होते हुए उस बैताल की परवाह न करते हुए गौरी ने अब उस जादुई तलवार पर दोबारा से पकड़ बना ली थी। वो तलवार उठाकर उसी तरफ वापस भागने लगी जहां से वो पहले आई थी। गौरी, जो कि एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी, वो आगे भाग रही थी और गुस्से से गुर्राते हुए एक डायनासोर कदमों वाला खतरनाक बेताल उसके पीछे दौड़ने लगा। पूरा जंगल उसके गुस्से से थर्रा रहा था। सारे पंछी इधर उधर उड़ने लगे। उनके पंखों के टकराने और चहचहाने की आवाजें आने लगी। जंगली जानवर यहां वहां अपनी जान बचाकर भागने लगे। हाथी, शियार, यहां तक कि शेर भी आवाजें करते हुए भागने लगे। गौरी के पीछे दौड़ते दौड़ते अचानक से वो बेताल एक जगह पर रुक गया और उसने अपने पैरों को इतनी जोर से जमीन पर पटका कि गौरी जहां अपना अगला कदम रखने वाली थी, वहां की जमीन में एक बहुत गहरी और लंबी दरार बन गई। भागती हुई गौरी अपने आप को संभाल नहीं पाई और एक बार फिर वो दरार में धंस गई। इस बार वो मिट्टी के कोने को नहीं पकड़ पाई, लेकिन नीचे पेड़ की जड़ों में उलझ गई। वो मदद के लिए चीखने पुकारने लगी। मन में एक बार फिर से देवी का ध्यान करने लगी। भगवान के अलावा वहां उसकी आवाज सुनने वाला सिर्फ और सिर्फ वो बेताल था। तो क्या फिर से कोई चमत्कार गौरी की जान बचाने वाला था? भारी भरकम कदमों से दौड़ते हुए वो बेताल अब गौरी के पास पहुंच चुका था। हांफता हुआ और लार टपकाता हुआ गुस्से से आग बबला वो बेताल हाथ बढ़ाकर गौरी को बाहर खींचने ही वाला था, तभी न जाने कहां से एक बार फिर वही सुंदर सा लड़का आया और उसने गौरी को उस बेताल से बचाते हुए उड़ाकर वहां से बाहर निकल गया। वो लड़का एक अय्यार था जो कभी भी अपना रूप बदल सकता था। गौरी के लिए तो वो लड़का फिर से एक बार फरिश्ता बनकर आया था। उसकी नजरों में वो सचमुच किसी वरदान से कम नहीं था। तलवार गौरी के हाथों में थी और अब उस तलवार की ताकत मिल जाने के बाद गौरी उस बेताल को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली थी। गौरी को सिद्धार्थ से अलग करने में उस बेताल का हाथ भी था। अब की बार जब बेताल ने गौरी के ऊपर झपट्टा मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो गौरी ने पूरी ताकत से उस तलवार से उसके दाहिने हाथ को काट दिया। ऐसे ही उसके बाएं हाथ को भी काट दिया। वो बेताल जोर जोर से चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। जान से तो उसे मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो तो पहले से ही एक मुर्दा था, लेकिन उसे उस तलवार से मुक्ति जरूर मिल जाती और गौरी ने ऐसा करने में बिल्कुल भी देर नहीं की। दोनों हाथ कट जाने के बाद वो जमीन पर तड़पते हुए पड़ा था। गौरी ने सीधे उसके दिल के अंदर तलवार घोंप दी। उसके शरीर में तलवार लगते ही वो किसी अनार दाने की तरह जलने लगा और फिर एक धमाके के साथ उड़ गया। लेकिन बार बार गौरी की मदद करने के लिए आने वाला वो फरिश्ता आखिर था कौन और उसे वहां कौन भेज रहा था? सच तो ये था
कि वो भले ही गौरी की मदद कर रहा था, लेकिन इसके पीछे भी एक साजिश छुपी हुई थी जिसे गौरी अब तक समझ नहीं पाई थी। मन में सवाल तो जरूर आ रहा था, लेकिन यह वक्त इन फजूल की बातों का नहीं था। गौरी वो तलवार हासिल कर चुकी थी और अब उसे जल्दी से जल्दी उस जंगल से बाहर निकलकर हवेली तक पहुंचना था। गौरी एक बार फिर दिन निकलने का इंतजार नहीं कर सकती थी और अब उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो ताकतवर तलवार अब उसके पास थी। वह अय्यार गौरी की मदद करने के बाद कहीं गायब हो चुका था और गौरी अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी। जब गौरी के हाथों में तलवार थी तो वापस लौटते वक्त परेशानियां उसके सामने आ भी कैसे सकती थी। ना कोई भूत, ना कोई खतरनाक जानवर और ना ही कोई दूसरी परेशानी कोई भी रास्ते में नहीं आया और गौरी लगभग आधी रात के वक्त गांव में पहुंच चुकी थी। ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ था कि अभी वीरानगढ़ के लोग रात में भी जग रहे हो और वो अपने घरों के बाहर हो। ऐसा नहीं था कि वहां के लोग पहली बार नवरात्रा मना रहे थे, लेकिन इस बार देवी का जो चमत्कार उसे देखने में आ रहा था वैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था और इस सब से उनके दिल में देवी के लिए भक्ति और उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो गौरी को ही माता की शक्ति के रूप में पूजने का मन बना चुके थे। हालांकि गौरी ने जो किया था वो सचमुच कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे वहां के हालात थे उसके हिसाब से तो गांव वालों का मानना भी सही था। स्त्रियों को शक्ति के रूप में पूजना यही तो हमारे देश का संस्कार है। खैर, गौरी तलवार लेकर गांव में नहीं गई, वो सबसे पहले हवेली पहुंची, लेकिन वो ये देखकर सन्न रह गई थी कि वो अभी बिल्कुल सही एरिया में थी, लेकिन उसे ढूंढने से भी कहीं हवेली नहीं दिखाई दे रही थी। पहले तो उसे लगा कि शायद अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो और भी आगे बढ़ी तो वो समझ गई कि टॉर्च से भी उसे हवेली का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। ये सब कैसे हो सकता था? आखिर इतनी बड़ी हवेली कहाँ गायब हो सकती थी? हवेली के उस ताकतवर शैतान के होते भला उस हवेली को कोई कैसे गायब कर सकता था? तो क्या इस सब के पीछे उस शैतान की ही साजिश थी? गौरी जिस दिन उस तलवार की तलाश में उस मायावी जंगल में निकली थी वो नवरात्र की छठी रात्रि थी। अगर उस हवेली को शैतान ने ही गायब किया था तो ये तो सोचकर बिल्कुल अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वो शैतान तो खुद उस तलवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो शैतान श्रापित था और वीरानगढ़ के बाहर निकल पाना उनके बस में नहीं था, वरना कोई बेताल उसके आगे कहां टिकने वाला था। लेकिन अगर हवेली नहीं मिलेगी तो सिद्धार्थ कैसे मिलेगा? परेशान होकर गौरी अपना सिर नीचे करके माथे पर हाथ रखकर उसी जगह बैठ गई जहां वो अभी पहुंची थी। जैसे ही गौरी नीचे बैठी उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी आंखों में दोबारा चमक आ गई। गौरी को हवेली की नींव की पत्थर दिखाई दी। वो समझ गई कि ये सब कुछ उस शैतान का ही कारनामा है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था इसका जवाब तो उस शैतान के पास ही था। गौरी ने पूरी ताकत से नींव के पत्थर के बीच में दिखाई दे रही जगह पर उस तलवार को घोंप दिया। उसके ऐसा करते ही इलाके की सारी जमीन मानो जैसे कांपने लगी। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वहां पर सचमुच भूचाल आ गया हो। अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। आसपास धूल का एक गुब्बारा छा गया और बड़ी ही जोरदार आवाज के साथ जमीन फटी और वो पूरी की पूरी हवेली एक बार फिर से ऊपर आ गई। शायद वो शैतान ये नहीं चाहता था कि नवरात्र के रातों में ही गौरी उस तलवार को वापस हवेली ले आए, लेकिन इन सब के पीछे क्या वजह थी उसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। जिस तरह की हलचल कुछ देर पहले वहां की जमीन में हुई थी और जैसी आवाज वहां गूंज रही थी उससे गांव वालों को यह समझने में वक्त नहीं लगा कि हवेली में कुछ जरूर हुआ था। अब जो गांव वाले रात में घरों से बाहर तक निकलने की हिम्मत नहीं किया करते थे, वे भी बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज के साथ तुरंत
हवेली की तरफ दौड़ लगाने लगे। जहां एक तरफ गांव वाले दौड़कर हवेली की तरफ आ रहे थे, वहीं हवेली के वापस जमीन पर आते ही गौरी उसके अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो शैतान की तलवार वापस ले आई थी और अब उसे अपना सिद्धार्थ वापस चाहिए था। जब गौरी उस कमरे में पहुंची जहां पर वो तस्वीर थी, वहां उसे ना तो वो तस्वीर दिखाई दी और ना ही सिद्धार्थ का कोई अता पता लगा। वो शैतान आखिर चाहता क्या था? वो गौरी के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? चाहे जो हो, गौरी को हर कीमत पर सिद्धार्थ चाहिए था। जैसे देवी ने महिषासुर का वध किया था, वैसे ही गौरी की आंखों में भी इस वक्त अंगारे साफ दिखाई दे रहे थे। तो क्या आज गौरी हवेली के उस शैतान को मुक्ति देकर ही मानेगी? लेकिन सिद्धार्थ कहाँ था? क्या गौरी को सिद्धार्थ अब कभी नहीं मिलने वाला था? आगे जो कुछ भी होने वाला था वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस हवेली में सिद्धार्थ तो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन गौरी के लिए नई परेशानियां खड़ी हो गई थी। गौरी उस कमरे में खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक एक पत्थर के पुतले ने उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया। तो आगे क्या होने वाला था? क्या उस शैतान ने सिद्धार्थ का काम तमाम कर दिया था? वो तस्वीर कहाँ गायब हो गई थी जिसमें से तलवार बाहर निकली थी और सिद्धार्थ जिसके अंदर समा गया था? आखिर वो शैतान चाहता क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए। जब गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो पत्थर का पुतला जो उससे काफी बड़ा था, उसकी पकड़ गौरी के कंधों पर बहुत मजबूत बन गई थी। गौरी हिलने डुलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना तो हिल पा रही थी और ना ही अपने कंधों को छुड़ा पा रही थी। वो पत्थर का पुतला अजीब सी आवाज में हंस रहा था। गौरी अपने दूसरे हाथ से तलवार तो लहरा रही थी, लेकिन उस पत्थर के पुतले तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसे लगा कि अब किसी भी वक्त वो पत्थर का पुतला उसे अपने पैरों तले मसल देगा या उसकी गर्दन तोड़ देगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। उस बेवकूफ पुतले ने गौरी को दूर फेंक दिया। हालांकि गौरी जमीन पर गिरी तो उसे हल्की अंदरूनी चोट जरूर आई थी, लेकिन अब उसके हाथ खुल चुके थे और हाथों में थी वही जादुई तलवार। फिर क्या था? गौरी आगे बढ़ी और उसने सीधा उस पुतले की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी उसका धड़ आगे बढ़ रहा था और गौरी ने बिना वक्त बर्बाद किए उसकी कमर पर वार किया और उसके फिर से 2 टुकड़े हो गए। सिद्धार्थ, तुम कहां हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? प्लीज रिप्लाई करो। गौरी सिद्धार्थ को पुकारते हुए चिल्लाने लगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। हवेली के दरवाजों से टकराकर सिर्फ गौरी की ही आवाज गूंज रही थी। जब गौरी सिद्धार्थ को यहां वहां तलाश रही थी, तभी उसकी नजर अचानक किसी ऐसी चीज पर पड़ी जो उसने अब तक उस कमरे में कभी नहीं देखी थी। वो था एक बड़ा सा सिंहासन। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उस हवेली के मालिक कहे जाने वाले शैतान की राजगद्दी होगी। गौरी के हाथों में वो ताकतवर तलवार थी और ना जाने क्यों उसका मन किया कि वो जाकर खुद उस सिंहासन पर बैठ जाए। उस सिंहासन में एक अजीब सी कशिश थी। गौरी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। शायद ऐसा उसके हाथों में मौजूद कुछ रहस्यमय तलवार के कारण हो रहा था। तो क्या जिसके हाथों में वो तलवार हो वो उस सिंहासन पर भी बैठ सकता था? लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती, एक साथ हवेली के बहुत से दरवाजे धड़ाम धड़ाम की आवाज करके बजने लगे और इन्हीं में से एक दरवाजे के खुलते ही गौरी को सिद्धार्थ उल्टा लटका हुआ नजर आया। उसके बाल बिखरे हुए और कपड़े फटे हुए थे। अचानक वहां उस शैतान की आवाज गूंजी, लड़की, तुम पहले ही अपनी सारी मर्यादाएं लांघ चुकी हो। उस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत भी मत करना। उस पर सिर्फ शैतान की हुकूमत है और वो सिंहासन सिर्फ मेरा है। कोई भी इंसान उस पर कभी नहीं बैठ सकता। हट जाओ वहां से, दूर दूर हटो। उसके बाद उस शैतान ने
गौरी से कहा कि उसे फैसला करना होगा कि वो सिंहासन को चुनेगी या सिद्धार्थ को। अगर उसे वो सिंहासन चाहिए तो वो अपने साथ तलवार को रख ले, और अगर सिद्धार्थ चाहिए तो उस तलवार